My dear masters, my dear gods, and my dear friends, welcome back to our आत्मा की यात्रा। आपको सभी को मेरा प्रणाम। मेरे ख्याल से सब लोग अपना वीडियो खोल के देखना है। नमस्ते सर। कितने लोग वीडियो खोल के देख रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने लिंक भेजा, थैंक यू सर। ओके ओके, राइट। मैंने आपका बुक भी भेज दिया है आज, अभी पोस्ट किया है जस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, उसका फोटो भी मैं आपको भेजता हूँ बाद में। और किसी को चाहिए तो, बुक चाहिए तो मेरे नंबर पे। मुझे भी चाहिए। हाँ, तो मेरा नंबर लिख 720। एक सेकंड। आप लोग पेन और पेपर लेके बैठना है हर क्लास में, मेरा ही नहीं, हर क्लास में। 720 720 जी 47 47 85 85 860। 860। हाँ, बस अपना नाम और पता अलॉन्ग विथ पिन कोड भेजना है। ये व्हाट्सएप पर है। हाँ, व्हाट्सएप भी है इसका। किस नाम से यही कर सेव करना है? पीएसएस से श्रीनिवास राव। श्रीनिवास राव। ओके, तो जो भी चाहिए तो प्लीज ऑर्डर कीजिए ना। दिस इज द बाइबल फॉर आत्मा, आत्मा को आत्मा की जानने के यात्रा। लिए। हाँ, इससे और कोई बढ़िया किताब नहीं है, ना होगे भी, क्योंकि इतनी अ, सरलता से, आसानी से हमें आत्मा की यात्रा के बारे में पत्री साहब ने हमको बताया है। और बहुत बढ़िया रोमा जी ने इसका ट्रांसलेशन किया है। ये तो हिंदी में ये जो, है। हाँ, हिंदी में है। ठीक। आत्मा की यात्रा हिंदी में ही है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। ये आपका इंग्लिश का है और ये आपका हिंदी का है, अच्छा, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल। यानी पत्रिसार की जो ओरिजिनल मैसेजेस है वैसे की वैसे रखकर, क्योंकि ट्रांसलेशन हमने करवा के किताब के रूप में लेके आए, और डेली हम इसी किताब से ही आत्मा की यात्रा कर रहे हैं। तो आज 6th डे है फ्रेंड्स, लास्ट बट वन डे। तो कल हम क्या सीखे? नाटक। कैसे नाटक? और इस नाटक में आत्मा क्या करती है? यहाँ आने से पहले ही अपने नाटक को रचा के यहाँ आती है, और नाटक खत्म होने के बाद ऊपर जाके इस नाटक को दोबारा देखते हैं कि उसकी अभिनय कैसा रहा। अगर अभिनय अच्छा रहा तो आत्मा बहुत आनंदित होता है। यदि उसका नाटक अपनी उम्मीद तक अगर वो नहीं कर पाते हैं, जीवन काल के अंत में आत्मा अपने निजी परिमंडल यानी निजी निवास में लौटकर धरती पर बिताए जीवन काल में जो अभिनय किया उस पूर्ण नाटक के बारे में चिंतन मनन करती है। यदि प्रदर्शन अच्छा रहा तो आत्मा आनंद से झूम उठती है। यदि प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा तो आत्मा गहरा दुख, खेद, अफसोस प्रकट करती है, और फिर दुगने उत्साह से के साथ अगले नाटक की योजना बनाती है।
तो ये कल हमने सीख लिया है और आज आगे बढ़ेंगे। दूसरा पहलू, आप चाहे तो लिख सकते हैं, दूसरा पहलू यानी दूसरी ओर। ये दूसरी ओर क्या है? इसमें पत्री सर हमें बता रहे हैं कि आत्माएं उस ओर से आती है, आत्माएं उस ओर से आती है, खासकर मानव शरीर में रहने वाली आत्माएं। जब हम इस सत्य को समझते हैं कि हम वहां से आए हैं, तब मानवता को परिपक्व माना जाता है। अगर हमें ये समझ गया कि हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर कहीं और है, हम वहां से यहाँ इस धरती पर आए, अगर आप इसको समझे तो आपका आत्म जो है परिपक्व आत्मा बन जाता है, मानवता को परिपक्व माना जाता है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते हैं, तब तक मानवता को बच्चे की तरह या युवा की तरह अपरिपक्व माना जाता है। अपरिपक्वता की अपनी कठिनाइयां होती है, अपरिपक्वता की अपनी कठिनाई होती है, जैसे निराशाएं, भय, नकारात्मक भावनाएं, चिंताएं और सभी प्रकार की मनोजनित विकार, रोग, क्लेश आदि। तो ये अपरिपक्व की कठिनाई है, जो नहीं समझता है कि हम यानी आत्मा उस ओर से इस ओर को आया है। हम सब उस ओर से आते हैं। इस सत्य को आध्यात्मिकता सभी अपरिपक्व मानवता के सामने उजागर करती है। हाँ, जब हमारे जब हमें आध्यात्मिकता हमें छूता है, हमें टच करता है, आध्यात्मिकता हमारे अंदर हमारे पास आ जाता है, तब अपरिपक्वता से हम परिपक्वता के ओर जाते हैं। प्रबुद्ध मानवता यानी दिव्य ज्ञानी उस ओर के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उन्हें ना कोई हताशा, ना भय होता है, ना कोई मनोजनित विकार और ना ही कोई बीमारी और क्लेश होता है। उनकी भावनाएं सकारात्मक होती है और उनका आनंद अनंत होता है। दो पहलू, सिक्के के दो पहलू होते हैं, जानते हैं ना, सिक्के को दो पहलू होता है। एक ही समय में दो पहलुओं को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? एक ही साथ दोनों पहलुओं को एक ही साथ देखा सकता है? नहीं देखा जा सकता। अगर आप टेल्स को देखेंगे, हेड्स नहीं दिखाई देता है। जब आप हेड्स को देखेंगे, टेल नहीं दिखाई देता है। जब एक पहलू दृश्यमान है, तब दूसरा पहलू अदृश्य रहता है। जब आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है, जब आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है, तब वो अपनी दिव्यत्व को भूल जाती है। यही प्रॉब्लम है। हम तो खुद देवता है, हम कारण लोक से यहाँ आए हैं, यानी हम इस भूलोक में आई हुई भगवान है हम, लेकिन ये हम भूल जाते हैं, हमारे दिव्यत्व को भूल जाते हैं, और आत्मा उस ओर के ज्ञान को विस्मृत करके, उस ओर की यानी जहां से वो आत्मा आई है, उस ओर की ज्ञान को विस्मृत करके इस ओर प्रशिक्षित होती है, इस ओर प्रशिक्षित होती है ना। यहाँ रह के अपनी स्मृति को फिर याद करना होता है। यहाँ ये बड़ा खेल है, इस ओर रहते हुए उस ओर की खोजना और फिर से दिव्यता को प्राप्त करना। हम है ही
देवता है, लेकिन जब हम इस धरती पर आते हैं हम भूल जाते हैं, हम हमारे स्मृति से निकल जाते हैं, हमारे स्मृति से निकल जाता है। यही एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी चुनौती, आत्मा के दोनों पहलू का खेल, बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम उस ओर जो कि मृत्यु के बाद के जीवन काल को खोजते हैं, प्राप्त करते हैं और जान जाते हैं, तब हम इस खेल में सफल हो जाते हैं। यानी हम इस पार में रहकर, इस ओर में रहकर उस ओर के बारे में, यानी मृत्यु के बाद के जीवन काल को खोजते हैं। वी हैव टू डिस्कवर दैट। फिर प्राप्त करते हैं, उसे हासिल करते हैं और उसे जान जाते हैं, तब हम इस खेल में सफल हो जाते हैं। कितना मुश्किल खेल है ये। यहाँ रहकर वहां जानना है, उस ओर के बारे में जानना है और उसको फिर से हासिल करना है, यही रहकर। तो क्या खेल है ये। यदि आप नहीं जीतते तो ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। इस खेल में अगर आप जीत ना हासिल करें तो ये बड़े अफसोस की बात है ना। तो क्या करना है, हमें उस ओर के बारे में पहले जानना है। कैसे जानना है? ध्यान करके, ज्ञान प्राप्त करके उस ओर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, ध्यान साधना करना है, और साधना में हमें अपना दिव्यता को फिर से पाना है। साधना करते करते हमारे दिव्यत्व को फिर से हमें पाना है। यही एक बड़ा खेल है, वो भी यहाँ रह के। अगर अगर हम मर बॉडी अगर छोड़ दिया तो ठीक है, आत्मा जाता है वहां। लेकिन आत्मा इस शरीर में रहते समय हम ध्यान और ज्ञान के माध्यम से उस ओर की तलाश करके, उस ओर के बारे में जानकारी पाके और अपने दिव्यत्व को पाना है। यही खेल है। इस खेल के लिए आत्मा हमेशा यहाँ आता है। जब तक वो असफल है इस खेल में, तब तक इस धरती पर आता ही रहता है। जब वो सफलता मिलता है उसको, क्योंकि यहाँ रह के वहां के बारे में सब कुछ मालूम होता है, सब कुछ महसूस होता है और अपना दिव्यत्व को यही रह के पाता है, तब इस खेल को खत्म हो जाता है। यानी हम दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। खेल। अब ये खेल क्या है देखेंगे। गेम, कैसा गेम है ये। दूसरी ओर ही हमारा घर है, दूसरी ओर ही हमारा घर है। इस ओर अपने घर से दूर, यहाँ पर इस ओर हमारे घर दूसरी ओर पे है, यानी दूसरी लोक। इस ओर अपने घर से दूर हम अपनी तात्कालिक गतिविधियों में लगे हैं, हम अपनी तात्कालिक गतिविधियों में लगे हैं। हम आत्माएं अपने शानदार कारण लोक के अपने अपने घरों में अधिक समय बिताती है। फिर हम बड़ी बहादुरी से इस तीन आयामी दुनिया में खेल खेलने के लिए निकल पड़ते हैं, है ना। यह खेल सभी आत्माओं के लिए महान, रोमांचकारी तथा महा उत्तेजक है। निश्चित रूप से कई आत्मा इस जन्म मृत्यु के उलझन भरे साहसिक खेल को खेलने से डरकर अपने सुखमय संसार से बाहर निकलने का साहस नहीं करते। कई आत्माएं अपनी जो
स्वर्ग सीमा बोलते हैं उनकी, जो वो जो जहाँ रहते हैं कारण लोग, वो बड़ी शानदार दुनिया है वो। उस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं होता है, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद मिलता है। लेकिन इसलिए कई आत्मा जो है इस उलझन में नहीं पड़ना चाहते हैं, इस मृत्यु और जन्म, इस उलझन में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसलिए वो साहस नहीं, डर कर अपनी सुखमय घरों में रहते हैं। लेकिन जो आत्माएं इस तीन आयामी दुनिया में आने का निर्णय लेती है, वे सभी अत्यधिक साहसी आत्माएं हैं, है ना। तो कौन आना चाहता है यहाँ, बार बार क्यों यहाँ आएंगे, यहाँ यहाँ है ही क्या। दुख भरी कहानी है सबकी। कोई किसी ऐसे आदमी को दिखाइए, इंक्लूडिंग टाटा, बिरला, अंबानी, उनकी जिंदगी में दुख नहीं है क्या। कई किस्म की दुख होती है, कई किस्म, हजार हजारों करोड़ रुपया जेब में होता है, बैंक में होता है, लेकिन खाने के लिए वो जो जो मनपसंद की नहीं खा सकता है। शुगर हो सकता है, तो एसिडिटी हो सकता है, नमक खाने से उसके बीपी बढ़ जाता है। बिना नमक खाना, बिना शुगर खाना, बिना मिर्ची खाना। और अपनी काउंटर पार्ट जो है, जो भीख मांग के हर किस्म की खाना खा लेता है, बड़े आराम से, बड़े उसकी स्वादिष्ट जो है वो महसूस करता है। लेकिन यहाँ क्या है, बहुत पैसा रहता है, अब अपनी पसंद का खाना नहीं कर पाता, नहीं खा सकता है। तो ये दुख भरी कहानी को के हर बार यहाँ के इसी कहानी थोड़ा इधर उधर होता है। तो इस कहानी में क्यों आना है इधर। तो इसीलिए कई आत्मा डर कर वहीं रहते हैं। लेकिन कुछ आत्मा जो है बहुत साहसिक होता है, तो ये यहाँ बार बार आते हैं, आके जन्म लेता है। मानव शरीर में रहने वाली सभी आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये बड़े साहसिक आत्मा हैं। साहस, एडवेंचर्स। वो आत्मा, आप स्वयं ही रोमांच हो, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव अतृप्ति है ना। आत्मा का मूल स्वभाव क्या है, अब हम जान गए हैं, अतृप्ति। इसीलिए हम यहाँ बार बार आते हैं, अपने आप को संतुष्टि करने के लिए। इसीलिए ये हमेशा जोखिम भरे साहसिक कारनामे करती हुई तृप्ति की तलाश करती है। आत्मा इज इक्वल टू अतृप्ति प्लस रोमांच, अतृप्ति प्लस साहस इज इक्वल टू तृप्ति। आत्मा का परम साहसिक कार्य यह है कि भौतिक शरीर धारण करना। आत्मा का परम साहसिक कार्य, क्योंकि ये तो जानते हैं, ये बहुत उलझन है यहाँ, बहुत दुख भरी कहानी है। जानते हुए भी जानते हुए भी यहाँ कूद पड़ती है धरती पे, यहाँ आ जाते हैं। तो इसका मतलब आत्मा का परम साहसिक कार्य यह है कि भौतिक शरीर धारण करना, विशेष रूप से मानव शरीर में रहकर स्वयं को रोमांचकारी यानी साहसिक कार्यों में तल्लीन कर लेना, सभी प्रकार के भावनात्मक रोमांच का अनुभव करना। आप जानते हैं कि दो हाथ दो पैर नहीं रहते हैं। कभी देखा है क्या ऐसे आदमी को भीख मांगते हुए।
देख लिया होगा आपने कहीं, ये बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इसको दो हाथ नहीं रहता है, दो पैर नहीं रहता है, और यहाँ गले में एक डिब्बा बांध के रखता है, और वो चिल्लाता है, भीख भीख मांगता है, कर्म करो, ऐसे रहम करो, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते रहता है। और उसकी हालत देखे तो हम ऐसे हो जाते हैं कि भगवान इसका ऐसे जन्म कैसा दिया है, कितने पाप किया है ये इसके पिछले जन्म में, है ना। यही हमारा सोच विचार है ना। जिसके दोनों आंखें नहीं है, जिसके दो पैर दो हाथ नहीं है, जो ना उनको बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, ऐसे लोग है बहुत। और हमारा विचार यह है कि ये बड़ा पाप किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए वो कर्म चुकाने के लिए ये ऐसे जन्म लिया है, हम ऐसे सोचते हैं। और हम बहुत दयालु बन के उसके पास जाके उसे पूछना है, भाई कैसे जी रहे हो। फिर वो रोएगा, मुझे अगर बाथरूम जाना है तो कोई और लेके जाना है, मुझे मुझे खाना कोई और आके खिलाना है, मुझे अगर नहाना है तो किसी के सहारे से नहाना है। हर चीज में दूसरों के ऊपर डिपेंड हूँ। तो ऐसे जिंदगी से ना मुझे फायदा है, ना दूसरों को फायदा है। भगवान पता नहीं मुझे ऐसे क्यों बनाया। इससे मरना बहुत अच्छा है, मुझे मौत नहीं आता है, ऐसे वो आपके सामने बोलता है। आप तुरंत एक टैबलेट लेके उसको दे देना। जो भी आजकल हमारे जेब में टैबलेट्स रहता है, एक टैबलेट दे दो, भैया ये टैबलेट ले लो, 1 मिनट के अंदर तुम मर जाओगे। क्या वो लेता है क्या? वो टैबलेट लेता है क्या? अब 1 मिनट पहले उसने ये बताया कि मैं मुझे मौत नहीं आ रहा है, मैं मौत की इंतजार कर रहा था। लेकिन जब आप उसको टैबलेट देता है, मौत की टैबलेट, वो लेता ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं लेता है? डर लगता हाँ। है, डर लगता है मरने। अरे एक 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 सेकंड के पहले वो बोल दिया ना, मैं मौत की इंतजार कर रहा था। वैसे बोलता है। अपना खुद बता नहीं रहा नहीं, ही विल नॉट, ही डजंट लाइक हिज लाइफ। वो हकीकत है, सच्चाई है ये कि ही कैनॉट सस्टेन हिज लाइफ। मान ले उसको यूरिनल्स की जरूरत, यूरिनल्स जाने की जरूरत है, और उसके अटेंडेंट वहां नहीं रहता है। कितना भयंकर नरक है वो, है ना। जब तक वो आदमी आके इसको बाथरूम ले जाता है, तब तक कितना वो भयंकर स्थिति में रहता है। और उसको प्यास लग गई है, और उसका अटेंडेंट नहीं आया है, बाजू में बगल में नहीं है, तो क्या क्या होता है? पानी नहीं पी सकता। बहुत मुश्किल है ना। ऐसे मुश्किल जिंदगी है, हर दिन का, हर पल का, एक दिन का नहीं, हर पल का मुश्किल उसके सामना है। और वो सचमुच मरना भी चाहता है, लेकिन जब मौत सामने आता है, वो स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि है। उसकी मन नहीं जानता है, लेकिन उसकी आत्मा जानता है कि मैं जानबूझकर ऐसे जिंदगी को, ऐसे बॉडी को मैं चुन के आया हूं, ऐसे जन्म को मैं चुन के आया हूं। उस आत्मा को जानते हैं, इसीलिए वो टैबलेट लेना मना करता है। और आप ज्यादा इंसिस्ट किया तो, सर ऐसे बोलते रहते सर, अब कौन मरना चाहता है ना।
बिकॉज उसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा ये जानते हैं कि कितना चैलेंजिंग लाइफ लेके आया। हम लोग सोचते हैं ये बहुत बुरा कर्म किया होगा, इसीलिए इसका जिंदगी ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना बड़ा टेस्ट लेने के लिए, बड़ा इम्तिहान लेने के लिए ऐसे जन्म लिया है। जो टाटा बिरला के घर में जन्म लेता है वो एलकेजी बच्चा है, और जो ऐसे दो आंखें नहीं है, दो हाथ पैर नहीं है, ना दो, गूंगा है, बहरा है, ये जो पीएचडी एग्जाम लिखने वाले हैं, ये एलकेजी इजी है या पीएचडी इजी है, या सिविल सर्विस आईएएस करना, एग्जाम पास करना ही इजी है? एलकेजी में सब लोग पास हो जाते। आईएएस एग्जाम में अगर 10 लाख लोग अपेयर किया तो 1,000 लोगों को ही जॉब मिलता है। एलकेजी में सब लोग प्रमोट हो जाते हैं। यानी उस आत्मा, महान आत्मा है ये, इसके अंदर ये जो 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 भीख मांग रहे आपके सामने, उसकी आत्मा बड़ा, बहुत बड़ा इंतहा लेके यहाँ आए हैं। उस इंतहा को पास करता है। पास करने के लिए बॉडी की जरूरत है, इसीलिए आप उसको मौत ऑफर किया तो भी वो लेता नहीं है। दिस इज द रीजन। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जो टाटा बिरला के घर में पैदा होते हैं, बहुत पुण्य किया होगा, इसीलिए वो वहां पैदा हो गया, वो बड़ा महान आत्मा है और ये बेकार आत्मा है, हम यही सोचते हैं। लेकिन उसका रिवर्स है। जो शिशु आत्मा है वहां पैदा होते हैं, जो वृद्धात्मा है, ट्रांसेंडेंटल सोल है, वो यहाँ पैदा होता है। ऐसे जन्म लेके ऐसे जन्म लेता है, अपने आप को बहुत मुश्किल में डालते हैं। बहुत, यही बहुत मुश्किल में डालने वाले जन्म है ना ये। और वो भी जब तक उसको नेचुरल मौत नहीं आता है, तब तक वो जिंदा रहता है। चाहे 40 साल भी, 50 साल, 60 साल, जितने भी उसकी नेचुरल वे ऑफ डेथ अगर नहीं आता तो तब तक वो जीवित रहना चाहता है। और उसमें वो आत्मा मजा लेता है। अरे क्या भीख मांग रहे यार, क्या चिल्ला रहे यार, क्या रो रहे यार। कोई आके मरने के लिए टैबलेट दे ऑफर किया है, लेकिन ये नहीं ले रहे। इस साला अभी तो 1 मिनट पहले बोला कि मैं मरने वाला हूँ, मौत की इंतजार कर रहा हूँ, अब मौत का टैबलेट नहीं ले रहे। तो अंदर की आत्मा जो है बड़ा मजा लेता है इस सब चीजों का। हाँ, मैं, मेरी पर्पस सर्व हो गया है। मैं इस यहाँ जो आया था, आनंद, आनंद का, आनंदित होने का। आत्मा, आप किसी अपनी मन या शरीर किसी हालत में हो, आत्मा आनंद ही आनंद में रहता है। केवल दुख और भय भीत जो भी है, वो सब मन के अंदर, मन की भावना है। जब ये भावना आत्मा की आत्मा की ओर अगर हम देखें तो इट इज ऑफ ओनली प्लेफुलनेस एंड हैप्पीनेस। जो मन की दुख है वो आत्मा की सुख है। 50 जन्म कम या ज्यादा, यहाँ आत्मा इस धरती पर लगभग 400 जन्म लेती है। 50 जन्म कम या ज्यादा, यह आत्मा इस धरती पर लगभग 400 जन्म लेती है। इतने जन्मों के बाद आत्मा काफी हद तक तृप्त होकर पूर्ण आत्मा बनकर कारण लोक से महाकारण लोक में प्रवेश करती है। हाँ, इतनी जन्म लेने के बाद, यहाँ इतनी आ, इतनी टाइप की जिंदगी बीतने के बाद आत्मा जो है, 450 इधर उधर जन्म लेके वो काफी तृप्त होता है, तभी वो पूर्णात्मा बनता है। यहाँ हर हर जिंदगी, हर जीवन काल की एग्जाम पास होते 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 फाइनली एक बड़ा टेस्ट लेता है, वो भी पास होकर पूर्णात्मा बन जाता है।
बन के क्या करते हैं, अपनी लोक से प्रमोशन मिलके, कारण लोक से प्रमोशन मिलके महाकारण लोक जाता है। ये आत्मा आप स्वयं ही रोमांच हो। आत्मा संकल्प स्वेच्छा, टाइटल ये है, आत्मा संकल्प स्वेच्छा, यानी सोल फ्री विल। आत्मा की यात्रा, इसका स्वभाव स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। आत्मा की यात्रा संकल्प स्वेच्छा द्वारा निर्देशित है। आत्मा की यात्रा संकल्प इच्छा शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। आत्मा की यात्रा संकल्प स्वेच्छा के शाश्वत बंधन में रहती है। आत्मा की यात्रा संकल्प स्वेच्छा के शाश्वत बंधन में रहती है। संकल्प स्वेच्छा का मुख्य रूप से अर्थ है। ये संकल्प स्वेच्छा का मतलब क्या है? फ्री विल का मतलब क्या है? चुनना, पसंद करना, स्वयं द्वारा किया गया चुनाव या पसंद, इसी को हम संकल्प स्वेच्छा बोलते हैं। यानी अपना चॉइस, सेल्फ चॉइस, इसको हम संकल्प स्वेच्छा बोलते हैं। कई दिशा, कई मार्ग मौजूद है और एक निश्चित दिशा चुनी जाती है। ढेर सारे मार्ग आपको दिखाई देता है। एक मार्ग, कुछ मार्ग आप अपना आत्मा चूज करते हैं। एक खास दृष्टिकोण खोजा जाता है, एक खास दृष्टिकोण खोजा जाता है। हर जीवन एक विशेष दृष्टिकोण पेश करता है। हर जीवन एक विशेष दृष्टिकोण पेश करता है। इसीलिए आत्मा जन्म लेकर शरीर धारण करती है। आत्मा हर दृष्टिकोण को, हर दिशा को, हर आयाम को, हर विकल्प को, सृष्टि में हर चीज को अन्वेषित करके पुलकित होती है। क्या क्या करती है? आत्मा हर दृष्टिकोण को, हर दिशा को, हर आयाम को, हर विकल्प को, सृष्टि में हर चीज को अन्वेषित करके पुलकित होती है। हे आत्मा, आप महान आश्चर्य हो। फ्री विल मीन्स चॉइस। संकल्प स्वेच्छा का अर्थ अपनी पसंद। संकल्प स्वेच्छा का अर्थ अपनी पसंद, अपना चुनाव। आत्मा सदा के लिए अपनी पसंद और चुनाव से जुड़ी जुड़ी है। आत्मा सदा के लिए अपनी पसंद और चुनाव से जुड़ी है। आत्मा धरती पर आने का चुनाव स्वयं करती है। आत्मा धरती पर आने का चुनाव स्वयं करती है और आत्मा धरती से जाने का भी चुनाव स्वयं करती है। क्योंकि आत्मा का अपना घर कारण लोक में है। आत्मा का अपने घर कारण लोक में है। यह पृथ्वी हमारा घर नहीं है। पृथ्वी हमारा घर नहीं है। हम इस धरती पर पर्यटक है, यानी संदर्शक है। हम इस धरती पर किसी स्थान या किसी और आत्मा के हकदार नहीं हैं। हम केवल अपने अनुभव के स्वामी है, अनुभव के हकदार है। समझ गए ना? हम क्या मान लीजिए अगर आप किसी यात्रा में चले गए, कैसे, कौन सा यात्रा? 4 धाम यात्रा मान लीजिए। कितने दिन रहता है? 10, 15, 20 दिन की यात्रा रहता है ना? अपने घर छोड़ के और 20 दिन पूरी यहाँ, पूरी घर सब बंद करके, लॉक करके आप चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कई जगह जाते हैं और वहां के कमरे में रहते हैं। वहां कमरे में जितने भी फैसिलिटीज है वही यूज करते हैं आप। 4 दिन 10 दिन रहते हैं। इसका मतलब आप उस कमरे का हकदार हो गया या उस प्लेस का हकदार हो गया, या जो जिस प्लेस में आप गए थे वो प्लेस का हकदार बन गए क्या आप? नहीं। नहीं है ना। सिर्फ आप
कि अनुभव, आपकी एक्सपीरियंस जो है, आप उसके हकदार है। वैसे सेम थिंग, हम ऊपर से यहाँ आते हैं, इस धरती पर आते हैं, लेकिन हम यहाँ आने के आके हम क्या करते हैं? ये मेरा जमीन है, ये मेरा घर है, ये मेरा कार है, ये मेरा परिवार है ना? हम कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं, फिर लेकिन हम यहाँ हर चीज को हकदार बनते हैं, तो यही गलत है। यहाँ कुछ, क्योंकि इसीलिए हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर ऊपर है। तो हम चंद दिन के मेहमान हैं यहाँ। तो आप मेरे घर आए हैं, मेहमान बन गए हैं, आप यहाँ हर चीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकदार कौन रहता है? मैं रहता हूँ। आप जितने दिन चाहे यहाँ रहते हैं, लेकिन आप यहाँ की हकदार नहीं है। लेकिन आप मेरे साथ सज्जन सांगत किया है, मेरे घर में रह गए 10-15 दिन, मेरे साथ आत्मज्ञान के सज्जन सांगत किए हैं, और कई हम दोनों मिलके ध्यान किए हैं, काफी एक्सपीरियंस आ गए हैं। तो आप यहाँ से क्या क्या कैरी करते हैं? मेरे घर नहीं ले जाते हैं, मेरे घर में जो भी सामान है वो नहीं ले जाते, लेकिन यहाँ की एक्सपीरियंस जो है वो आप यहाँ से लेके जाते हैं। ये सच है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? ये मेरा घर है, ये मेरा मकान, मेरा जमीन है, मेरा कार है, मेरा परिवार है, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, लेकिन आप किसी का भी हकदार नहीं है। जब आप इसको गौर से जानेंगे, मैं अपने परिवार का ही हकदार नहीं हूँ, हकदार नहीं हूँ, तो आपका दुख दूर हो जाता। दुख इसीलिए कि ये मेरा है, ये परिवार मेरा, ये कार मेरा, ये जमीन मेरा, ये घर मेरा, और उसको कुछ नुकसान पहुंच गया, तो बहुत बड़ा दुख होता है आपको, बहुत बड़ा पेन होता है। जैसे आपको एक लकड़ी से मारे तो पेन महसूस होता है ना, वैसे अगर आपकी कार को कुछ डेंट हो गया, बड़ा दुख होते हैं। अपने घर का कुछ हो गया, बड़ा आ, कुछ बाथरूम में अगर लीक हो गया तो भी वो आपको दुख देता है, गाली देता है। जो कंट्रैक्टर आप घर को बनाया, उसको गाली देते हैं आप, उसके ऊपर क्रोधित होते हैं, है ना? उसको नफरत करने लगता है। देखिए कितनी एक छोटे से चीज के दरिया आप, ये सब चीजें जो है आपको दुख देता है ना? ये कहा, कैसे दुख कहाँ से आया है? ये दुख, ये दुख अपने आप यहाँ तैयार किया है। हम दुख को मैन्युफैक्चरिंग करने के बड़े इंडस्ट्री से हम, एक एक आदमी ये दुख खुद बनाने का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और ये हमेशा बनाते ही रहता है। और दुख कहाँ कहाँ से बनता है खोजते हैं हम, इसको हम बंद करना है। कब बंद करेंगे? जब आप जानते हैं हम यहाँ चंद दिन के मेहमान हैं इस धरती पर। यहाँ ना किसी भाग की या किसी प्रॉपर्टी की हम हकदार नहीं है, या किसी आत्मा का भी हम हकदार नहीं है। दूसरा आत्मा कौन है? हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, और हमारे जो भी बिरादर जो भी है, फ्रेंड्स जो भी है, फ्रेंड्स भी हो सकता है। हम किसी आत्मा की हकदार नहीं है, लेकिन हमारा बिहेवियर कैसा रहता है? मेरा बच्चा है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसा सुनना है ना? मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अब वो, अब जैसे मैं कहता हूँ वैसा सुनना है। मैं, वो बेटा बोलते, बेटा मैं आ, अब कुछ दिन में मरने वाला हूँ, क्यों काम काम मुझे परेशान करते हो? हॉस्पिटल क्यों ले जाते हो? बंद करो। जब आपकी मामा या पापा ने ओल्ड एज में अगर बोलेंगे, हम क्या बोलते? नहीं नहीं नहीं, आपको
हमारे साथ हॉस्पिटल जाना होगा, नहीं तो दूसरों क्या कहते हैं, जब ये घर में मर रहे हैं तो अस्पताल तक नहीं लेके जाए, नहीं नहीं नहीं, हम ये बदनाम नहीं सहमेंगे, आप हमारे साथ चलो अस्पताल। यानी हम उनके हकदार बन गए हैं, उनकी फीलिंग्स की, उनकी हर चीज की, उनकी आत्मा के हकदार बन गए हैं। हालांकि हम यहाँ कुछ भी हिस्से के हकदार नहीं हैं, किसी आत्मा के हकदार नहीं हैं। अगर ये आप समझ गए ना, आपके दुख दूर हो जाता है। लेकिन हम नहीं समझते हैं, हम बड़ा अपने बेटे का हकदार हम हैं, अपने पेरेंट्स का हकदार हम हैं, अपनी लाइफ पार्टनर के हकदार हम हैं, उनके ऊपर पूरा हक है, हुक्म चलाते हैं। हम मर्द होके औरतों के ऊपर हुक्म चलाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, अभी भी ध्यान करने के बावजूद भी हम सोचते हैं हकदार, उनके ऊपर हक है। ये अम, औरत भी अपने पति के ऊपर हक रहता है, मैं अपनी हक मांग रहा हूँ। ये डायलॉग कई बार हमने सुन लिया है, ये मेरा हक है। हालांकि इस दुनिया में आपका कोई हक नहीं है, आप हकदार नहीं है किसी चीज का, किसी आत्मा का। बस अगर इतना जान गया ना, then you will never become unhappy, you will never become unhappy। दुख का एक ट्रेस भी आपके पास नहीं रहता है। यही जानना है कि हम चंद दिन के मेहमान हैं यहाँ धरती का, तो जितने दिन हम यहाँ रहते हैं, इस नाटक हम अच्छा खेल के ऊपर जाना है। जब हम ऊपर जाते हैं, यहाँ के कोई आपके साथ नहीं आता है, ना बीवी आता है, बच्चे आता है, कोई भी नहीं आता है, ना आपकी जायदाद आता है, आपकी प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं आता है आपके साथ। यही हमारे सामने जो बहुत बड़ा एविडेंस है ना। कुछ आता है क्या, कुछ ले जा सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ के एक्सपीरियंस आप ले जा सकते हैं, यही आपके साथ आत्मा के साथ आ जाता है इस दुनिया में। आप इस जिंदगी में क्या क्या आपने सीखा है, आपके एक्सपीरियंस जो है वो आप साथ लेके जाते हैं, यही है। आत्मा इस भूनिवास, सूक्ष्म निवास, कारण लोक निवास में सामने आए हर मोड़, हर जटिलता को अपने आप पसंद करती है, चुनाव करती है। हाँ, अभी तो 100% आप बिलीव हम कर रहे हैं कि हम यहाँ कोई हकदार नहीं है। और उसके अलावा जो भी हमारी निवास में, इस भू निवास में, यहाँ की हम जो अब ये रह रहे हैं यहाँ, और सूक्ष्म निवास में, कारण लोक निवास में, आदि में सामने आए हर मोड़, हर जटिलता को अपने आप पसंद करती है। यानी चुनाव करके ऑलरेडी हम चुनाव किया है हर जटिलता को। अब मैंने बताया ना, दो हाथ दो पैर नहीं है, और कितना कठिनाई है जिंदगी जीना, कितना जटिलता है, लेकिन उस आत्मा की खुद की चुनाव है, चुन लिया है, पसंद किया है ऐसे जन्म को, जो चुन के उस शरीर में प्रवेश करता है। कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा के, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्लीज गौर से सुनिए। कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा के तर्क, अनुभव, भावना, निर्णय, निष्कर्ष आदि के लिए जिम्मेदार नहीं है, नहीं है, एग्जैक्टली। जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हम क्या है, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन हो, मैं हूँ। मेरे बच्चे कुछ हरकत किया है, आप काम काम जिम्मेदार लेते हैं। आपके पति ने कुछ गलत काम किया है, तो आप जिम्मेदार लेते हैं, है ना। तो आजू बाजू, पड़ोसन, सभी का जिम्मेदारी हम लेते हैं। कभी कभी सड़क पे ऊपर जाने वाले, उसका भी कभी हम जिम्मेदार लेते हैं, काम काम अननेसेसरली। लेकिन जब हकीकत यह है कि हम किसी आत्मा की
मतलब हम आत्मा दूसरी आत्मा के तर्क, अनुभव, भावना, निर्णय आदि के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर हमारे बच्चे पड़ोसन वाले लड़की को लेके भाग गया है, फॉर एग्जाम्पल, उसमें हमारा कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन लोग आके हमें जिम्मेदार बनाते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं, है ना। सब लोग आते हैं, उनकी सब लोग यहाँ के आपको दोषी बनाते हैं उस उस मोड़ की, उस संगठना की आपको जिम्मेदारी ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं आप। क्यों? और आप उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। आप ये नहीं बोलते हैं कि भाई वो उनका खेल है, वो आत्मा अलग है, मैं अलग हूं आत्मा के तौर पर, और उनकी जो खेल खेल रहे हैं वो खेलने दो। जाओ, जाके कंप्लेंट करना है तो करो, पुलिस में डालना है तो डालो, मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई परवाह नहीं है। क्योंकि उसने किया है, उसने किया है, उसका नतीजा भी उसको सामना करना पड़ेगा, है ना। जब अगर हम ये बिल्कुल मानते हैं कि कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा के तर्क, अनुभव, भावना, निर्णय, निष्कर्ष आदि के लिए जिम्मेदार नहीं है, बस दिस इज फाइनल। यही अगर आपने फॉलो किया है अपनी जिंदगी में, फिर दुख की क्या बात होती है? दुख होता ही नहीं है। प्रसिद्ध श्वेत पुस्तकें पढ़िए, श्वेत पुस्तकें पढ़िए, श्वेत पुस्तकें पढ़िए। हाँ, पत्र सर क्या बोल रहे हैं? आपको श्वेत पुस्तक पढ़ना है। श्वेत मास्टर क्या बोलते हैं? यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप सभी अपनी जिंदगी में जो भी हो रहा है, आप खुद जिम्मेदार हैं। आप दूसरों को जिंदगी में जो जो हो रहा है, आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप खुद का मालिक है, खुद का भगवान है, और अपनी जिंदगी में जो भी हो रहा है, यू ओनली क्रिएट योर ओन, यू ओनली क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। अरे मेरे पिताजी, मेरे मेरे माताजी ऐसे मुझे मुझे गुजारिश किया है, नहीं तो मैं अब तक कहाँ तक पहुंचता था। मैं जब ये महाशय जो है हर काम में हर उंगली रखता है, और वहाँ हर बिजनेस में नुकसान, मतलब उसको बिजनेस करने का ये उत्सुक नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए, लोगों के लिए वो बिजनेस में एंटर करता है, और वो बिजनेस में पैसा फेंक डालता है। लेकिन घर में आके बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे पैसा चाहिए, मुझे और दूसरी बिजनेस करना है। माँ बाप क्या करेंगे? बस इधर उधर पैसा लेके उसको पैसा दे देता है। उसको 10 लाख की जरूरत है तो कम से कम 4-5 लाख देते हैं। 4-5 लाख दिया है, उसके मन में ये ग्रेटिट्यूड नहीं है। बाकी जो 5 लाख नहीं दिया है, उसके लिए इनको डांटते हैं, ठोसते हैं। लेकिन अब आप याद रखिए, जो भी आपके बच्चे करते हैं, उसमें आपके कोई ताल्लुक नहीं है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, राइट। उनका रियलिटी अलग है, आपका रियलिटी अलग है ना। तो उद्धरेद आत्मान आत्मानाम यद्भावम तद्भवति, ये दोनों लेके सेठ मास्टर ने जेन रॉबर्ट्स की बॉडी में आकर, यानी वॉक इन करके, वहां के कारण, महाकारण लोग, सच्चे लोग का जो ज्ञान है, वो उनके थ्रू से बता रहे, उनके हस्बैंड टाइप करके दे दिया है। ऐसे 6,000 पेज का, 6,000 पेज उन्होंने टाइप किया है, इतना ज्ञान दिया है। तो उन्होंने वो बुक्स पब्लिश किया है, सेथ स्पीक्स, सेथ नॉलेज, माइंड पावर, थॉट पावर, ये बुक्स जो है रिलीज किया है। और वो किताबें शायद हिंदी में भी ट्रांसलेट हो गया होगा, सेथ नॉलेज।
और सेहत वर्कशॉप में खासकर सेहत के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो कहीं भी सेहत वर्कशॉप लगाया है, आजकल नॉर्थ में कई जगह लगा दिया, अभी वेरी रिसेंटली भोपाल में हो गया, कुछ 1000 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ऐसे सुना था मैं, 1000 के ऊपर पार्टिसिपेट किया है उसमें। तो आपके अम, शहर में भी अगर 100-200 लोग, 400 लोग रहे तो इकट्ठा हो सके तो 3 दिन का वर्कशॉप है, आप खुद वर्कशॉप करवाइए। तो वर्कशॉप जो है बालकृष्णा जी और प्रेमनाथ जी और रामराज जी, ये लोग वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, तो उन्हें बुलाइए, उनको फैसिलिटीज दीजिए वहाँ वर्कशॉप करने के लिए, और उस वर्कशॉप में सेहत नॉलेज जो है आपको बिल्कुल मिलेगा। तो बहुत बड़ा नॉलेज है वो। तो ये एक सेंटेंस में बोलना है तो यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, अपनी रियलिटी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, ये अपना खुद का क्रिएशन है, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हम क्या वो क्या 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 हमारे आदत क्या है, जो भी हमारे जिंदगी में बुरा होता है हम दूसरों के ऊपर डालते हैं, इसका उसकी वजह हम ढूंढते हैं। हाँ, मेरी बीवी की वजह से मैं आज ऐसा हूँ, मेरे बीवी मुझे हर काम में मुझे निंदा करती है, मुझे आगे जाने नहीं देती है वो, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। और औरतें भी यही ऐसे फीलिंग में रहते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे साथ नहीं देता है, मैं किसी अम, सत्संग में अगर जाना है, किसी क्लास को जाना है, वो मुझे साथ नहीं देता है, मुझे मेरे वहां जाने में रुकावट पैदा करता है। लेकिन अगर आप नहीं जा पाए तो ये अपना रियलिटी है, खुद का रियलिटी है, हस्बैंड का नहीं है। तो आप पहले से ही ये मुझे मना करता है, मुझे जाने नहीं देता है, यही आप सोचते हैं जाने से पहले। मुझे किसी तरह से वहां जाना है, उस क्लास को अटेंड करना है, तो नेचर आपको मदद करेगा। लेकिन आप पहले से ही ये आदमी ऐसा है, मुझे नहीं जाने देता है, ध्यान इसकी बस की नहीं है, इसको समझ में नहीं आता है, कितने बार मैंने बोला, ये ध्यान नहीं करता है, ये मुझे जाने के लिए मना करता है, यही सोच सोच के अपनी सोच विचार से शायद वो आपको परमिशन देने को कुछ मूड में होंगे, लेकिन आपकी सोच विचार से वो बिगड़ जाता है। तो ये क्रिएशन किसने किया है? क्लास ना जाने का आपने खुद किया है, अपनी थिंकिंग से, अपनी थॉट से। वो थॉट को इतना पावर, बिकॉज आप ध्यान कर रहे हैं ना, अपनी थॉट को बहुत पावर रहता है। हाँ, मुझे जाने नहीं नहीं देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा, जाने नहीं देगा। हाँ, मैं किसी हालत से मुझे वहाँ क्लास अटेंड करना है, तो आप किसी हालत से वहाँ जाके क्लास अटेंड कर सकते हैं। शायद आपके हस्बैंड ही आपको वहाँ ड्रॉप करके बोलते हैं हाँ टाइम पर आ जाना। तो ये है, मतलब हमारा खुद का जो सिचुएशन है, अपना ही सृष्टि है। जो भी है आपकी जिंदगी में, कोई आके आपको चाकू से भोंक दिया, अगेन इट इज योर ओन क्रिएशन। आप बहस कर सकते हैं कि भाई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कोई आगे चाकू से मारता है, लेकिन अभी हो गया है। लेकिन अब आप सोचे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप ये सब देख लिया होगा। हाँ, आजकल माहौल ठीक नहीं है, तो बाहर गए तो पता नहीं वापस हम जिंदा आएंगे नहीं, ऐसे डर जो है हमारे अंदर, ऐसे डर रहता है, इस डर की वजह से ये इट मैनिफेस्ट हो जाता है। तो हर चीज हमारी जिंदगी में जो भी हुआ है, वो होगा और हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम खुद हम है। कोई भी 1%, 0.1% भी जिम्मेदार नहीं है, 100% हम खुद जिम्मेदार है। यही सेहत नॉलेज है।
बहुत पेजेस बचा है, कल एक दिन में शायद नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट अच्छा मैं चुन लेता हूँ। चुन के मैं मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, धर्म क्या है, ठीक है ना, धर्म पालन कैसे करेंगे, एनलाइटनमेंट का क्या है, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट है। ओके, ये मैं कल पढ़ के बताता हूँ। ओके अभी 10:30 हो गया है। सर, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछिए ना। सर, एक क्वेश्चन है मेरे। हम लोग हर बार ये सोचते हैं कि स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। तो क्या हम इसको अभी, एटलीस्ट अभी देख सकते हैं क्या? नहीं, ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ग में ऐसा होता है, स्वर्ग में ऐसा होता है, स्वर्ग में खूब एंजॉय मैं होता है। मैं है 2 मिनट तो। में इन शॉर्ट स्वर्ग और नरक के बारे में बताता हूँ। हाँ। एक बड़ा बड़ा पुण्य किया है उन्होंने, कई टेम्पल्स बनाया है, बहुत लोगों को खाना खिलाया है, ठीक है। अपने जितने भी जायदाद है सब दान धर्म में खर्च किया है। ठीक है। हाँ, उसके मन में यह है कि मैं जरूर स्वर्ग जाऊंगा, मैं ठीक इतना है। पुण्य किया है, जरूर स्वर्ग जाऊंगा। ठीक है, जब वो एक दिन वो मर गया है, देवदूत आ गए हैं, उसको स्वर्ग लेके गए हैं। ठीक है। और स्वर्ग मतलब वो जैसे इमेजिन किया है वैसा ही है, यानी वहां इंद्र बैठा है। हम्म। इंद्र ही है ना स्वर्ग का राजा, तो स्वर्ग का राजा इंद्र ही है। ठीक है, इंद्र की इंद्र ही राइट है से। ना। हाँ, इंद्र इंद्र बैठा है, और हम्म। इंद्र के सामने ये रंभा उर्वशी मेनका तिलोत्तमा ये सब भी है, डांस कर रही हैं। डांस कर रहे हैं। ठीक और है। वहां बैठने का बहुत बड़ा अच्छा समुचित सिंहासन मिलता है सबको, और सब हम्म। लोग बैठ के वो डांस देख रहे हैं, और उसको थोड़ा शराब वगैरह भी वो देते भी हैं, मिलता है, है सोमरस। ना। हाँ हाँ। हाँ, वही है, हम हम्म, उसको शराब। हाँ, बोलता है। तो ये पहले दिन बहुत अच्छा लगा उसको, स्वर्ग का मतलब क्या है, और वहां रहने का सहने का बहुत मतलब। हाँ, इसी के लिए मैं पुण्य करके यहाँ आया हूँ। हम्म, ठीक है, 1 हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गया, ठीक है। 1 महीने के बाद बिल्कुल बोर हो गया यार। डेली वही डांस, डेली बिल्कुल। वही शराब, हम्म, डेली वही एसी रूम्स। ठीक है। क्या यार, यही स्वर्ग है। हम्म, स्वर्ग गायब हो गया। अच्छा। वो स्वर्ग उसी ने सृष्टि किया है अच्छा। अपनी ये- हाथ से। अच्छा, अच्छा, ये तो दूसरे आदमी, इमेजिनेशन हो गया। ये इमेजिनेशन सुनिए हो गया है। सुनिए, दूसरे आदमी जो है हम्म, बहुत पाप किया है, वो हम्म, जानता है अपने दिल के अंदर, मैंने बहुत पाप कर्म ओके। किया है, मुझे नरक जाना है। हाँ, एक दिन वो मर गया, तो यमदूत आ गए हैं, तो लेके है चले ना, गए। आ गए, और उनसे पहले ये बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत पाप किया हूँ, मुझे हम्म, नरक में जाना है, चलो ले जाइए। वो नरक लेके जाते हैं, हम्म, वहां उसको शिक्षा देते हैं ना, हम्म, कि कैसे कैसे उसको अ, तेल में उबालना हम्म, है ना, जैसे हम्म। पूरी बनाते हैं ना, पूरी वो उस वैसे तरह का होगा। उसको तेल में पता है डालते हैं। पता है। हाँ, और उसको ये रेड हॉट क्या उसका बोलते वो हैं, आयरन रॉड आयरन रॉड से उसको उसको पियर करना है। नोचते हैं, वो पिन हाँ करते हैं, पिन। हाँ, पिन करना है, हम्म, और उसे काटना है हम्म, ना, क्योंकि ये मांस खा के गया है उधर, जीव ठीक है। जीव हिंसा किया है, तो उसको वही शिक्षा मिलना है ना, इसका भी। जैसे हम चिकन का लेग पीस काटते हैं, ठीक है। और ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली राइट सर। इसका भी काट रहे हैं। ठीक है। तो इसने ये कुछ दिन ऐसे बीत गया है ना, हम्म, वो खुद का वो बहुत मतलब सफरिंग लाइक एनीथिंग नरक में। राइट। लेकिन एक एग्जैक्टली दिन राइट। याद आ गया, अरे मैं किसी दिन आ, ये भगवत गीता सुन लिया मैं, हम्म, उसमें आत्मा को ना तीर से मार सकते, ना अग्नि से जला सकते, हम्म। ना पानी से भीग सकते, ना हवा से, डिस्ट्रॉय क्या कर है, सकते हैं।
इसको हाँ, बहा सकते हैं। ठीक हवा है, और हवा हवा ड्राई नहीं करता है आत्मा को, या क्या बोलते इसको सुखा नहीं सुखा सकता, नहीं point, हैं, इसको सुखा सुखा नहीं नहीं सकता। सकता। हाँ, ठीक है। हवा से सुखा नहीं सकते। वो याद आ गया उसको, हम्म, अरे मैं आत्मा हूं ना, हम्म, मुझे कौन मार सकता है तीर से। अच्छा, जब उसको मैं आत्मा हूँ, और आत्मा, ये सब कुछ जरूरत नहीं है ना, हम्म, आत्मा को कोई नहीं मार सकते ना। कोई नहीं मार सकता। जब वो उसका याद आता है, फिर नरक हम्म, तुरंत गायब हो जाता मेरे को है ना। तो ये स्वर्ग और नरक हमारी भावना है, एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हमारी भावना है। हमें जो कह दिया है कि इंद्र रहता है, बैंस रहता है, श्राप देते हैं वहां, ये सब हमें किसी ने बताया है। वो भी वो भी वहां जाके देख के नहीं आया है, उसको भी किसी ने बताया। हाँ, अगर कोई जाके आके यहाँ बताए तो ठीक है, लेकिन जाने के बाद आने का मुश्किल है ना, वहां देखकर फिर आने का मुश्किल है ना, ये मुश्किल स्वर्ग है। और नरक को। तो इसीलिए हमारी भावना से इस दुनिया पर ही हम स्वर्ग और नरक में जीते हैं। ये आपके हाथ में है, स्वर्ग में जीना है या नरक में जीना या है। नरक में। अगर आप आत्मा मानेंगे, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, सब कुछ मेरे मेरे, कोई जिम्मेदार नहीं है जो भी हो रहा है मेरे जिंदगी में। और यहाँ मैं चंदन के मेहमान हूँ, मैं यहाँ किसी की हकदार नहीं हूँ। अगर ये सब आप समझ गए ना, आप स्वर्ग में रहते हैं। ये मेरा है, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है और 2 एकड़ बनाना है, फिर रेस लगाओ, है ना, कैसे तो भी छीन के या किसी मेहनत करके, जरूरत से ज्यादा मेहनत करके कमाना है, कमाओ। क्यों? कौन बना रहे हैं नरक? हम खुद हम बना रहे हैं। हम हम खुद। खुद। कहाँ? माई सन, इस माई सन। इस धरती पर ही। तो स्वर्ग बनना है अपने जीवन को, या नरक बनना है, आपके हाथ में, हमारे यहाँ। आपके हाथ में है हम बिल्कुल। अगर कोई एग्जैक्टली राइट। बोलता है ये जीवन मुझे नरक जैसा है, नहीं मानते, भगवान मुझे ऐसे नरक वाले जीवन दिया है, नहीं। कौन जिम्मेदार है नरक में अपने आप को डालने के लिए? हम खुद। आप खुद जिम्मेदार है। तो दोस्तों, तो आज से जो भी आपने जिंदगी जिया है, कोई परवाह नहीं, लेकिन आज से हम स्वर्ग में रहेंगे, रहने के लिए कोशिश करेंगे। कोशिश करें। करेंगे नहीं करेंगे? कब करेंगे? जब आप आत्मा के बारे में जानते हैं, कंप्लीट अपने नॉलेज बारे में, आत्मा के मतलब अपने बारे में जानते हैं। अपने बारे में। हाँ, अच्छा सर, तो एक क्वेश्चन और है कि जिस तरीके हाँ, से पत्नी साहब ने ये आपको ये बताया था, अगर जैसे आपने इसको एक्सप्लेन किया है, अगर आप उसको बुक शेप में और भी एक्सप्लेन कर सकते थे सर, तो ये बुक बहुत जबरदस्त बन सकती थी सर। हाँ, इसमें सब कुछ दिया ना। ऐसे जब जैसे जो जब आप आत्म स्वरूप है, आध्यात्मिकता आपको यही बोलता है, आत्मविज्ञान शास्त्र पाने के लिए। हाँ, तो इसलिए मेरी विनती है कि सब लोग जो है, प्लीज गेट दिस बुक एंड गेट एनलाइटेंड। ये राइट सर। मेरा विनती है। और एक बार मेरा नंबर नोट कीजिए, 720-220-47-860। जिनको चाहिए तो प्लीज मुझे एसएमएस करो, या ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में आप अपना डिटेल्स दे दें, नाम, पूरा पता, पिन कोड के साथ। वो मैं भेज मेनका जिंदल जी, आपने हैंड रेज किया हुआ। मेनका जिंदल, मेनका जिंदल। हेलो, रीमा आत्म मैम मंदन आपको सर। फोन। आ- सर मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी आपने कहा कि नर्क स्वर्ग यही है, तो फिर आत्मा जब शरीर रूप धारण करती है
तो कैसे जन्म लेती है दोबारा, किस आधार पे लेती है, मेरा मतलब। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी क्वेश्चन। जैसे सर आप, फॉर एग्जांपल मैंने इस जन्म में बुरे कर्म किए हैं, तो नेक्स्ट मेरी आत्मा दोबारा जन्म लेगी, तो वो किस आधार पे लेगी। ये अपना चॉइस है। हाँ इसमें जी। अच्छा बुरा, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। कर्म है, अच्छा सिर्फ सर, कर्म है, कर्म है और कर्म की फल है ठीक ना। है। तो नेक्स्ट हर नेक्स्ट कर्म को बर्थ फल जो मिलता होगा है। वो हाँ? कर्म का फल होगा। नेक्स्ट जो जन्म होगा, आत्मा हम्म, जब हम्म, आएगी धरती हाँ, पे, हम्म, तो वो कर्म के फल के अकॉर्डिंग होगी। जरूर जरूर। लेकिन उसमें क्या है, अगर इस जन्म में अपने कर्म ठीक से नहीं किया है, दोबारा उसी टाइप का जन्म लेता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कल या परसों बताया था ना मैं, सासू और बहू, हाँ जी, हाँ जी, सासू माँ बन के टार्चर दिया है बहू को, हाँ जी। तो अगले जन्म में क्या होना है, ये सासू माँ बहू बन के टॉर्चर लेना है, टॉर्चर, ठीक है। उस कर्म का फल। और आत्मा के तौर पर ये एक्सपीरियंस है, सिर्फ हमारी मन के तौर पर ये बड़ा मुश्किल की काम है, टॉर्चर लेना, टॉर्चर देना। लेकिन आत्मा की स्तर पर ये खेल है, उसको आनंद चाहिए, मजा चाहिए। इसीलिए एक जन्म में वो ऐसे कर्म करते हैं, उसके फल चुकाने के लिए दूसरी जन्म लेके उसको चुका के फिर उसी में मजा लेता है। सब मजेदार की बात है। सपोज यू फील दैट यू आर सोल, मैं आत्मा हूं, तो आप हर चीज पे मजे लेना है। कोई आपको गाली दिया, मजा लेना है। कोई आपको प्राइज किया, आप भगवान हो, महान हो, बहुत अच्छे हो, हैप्पी। आप बिल्कुल बेकार हो, हैप्पी। क्योंकि आप आत्मा है। आत्मा को तीर से भी नहीं मार सकते, गाली से क्या मार सकते हैं, यस। है ना। थैंक यू सर। हाँ, ओके। थैंक यू। थैंक यू ओके। सर। यस सीमा मैम, आपको कुछ जानना है? सीमा मैम, यस, बोलिए। ओके, कोई और, किसी का कोई क्वेश्चन मेरे पास? यस पवन जी, आपने अनम्यूट किया है, कुछ जानना है आपको, पूछना है हाँ फिर जी से? सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर, जो आपने कल जो बात की थी भाई, आत्मा एक सही कर्म करती है, ऐसे मान लो सारे अनुभव लेने के बाद सतलोक को, जो सबसे ऊपर वाला लोक है, तो उस लोक हाँ, में क्या होता है, वो लोक की क्या डेफिनेशन है, और मैं दोबारा लोग, पृथ्वी पर ना आए भाई, उस लोक में जो कहते हैं, जो आपने सतलोक कहा था शायद, कि भाई वहीं पे स्टे करे, दोबारा जरूरत नहीं यहाँ पे आने की। हाँ, इसीलिए कि आत्मा प्रमोशन लेना चाहता है, वो जहाँ रहते हैं वहां से और लोग जाना चाहता है। ठीक है ना। उसको ठीक अगर है सर। प्रमोशन मिलना है तो उसको एग्जाम लिखना, कहाँ लिखना है, पहले बाइसेप, नहीं यार हम्म? पहले ट्राइसेप। क्यों, क्या? आत्मा प्रमोशन लेना चाहता है कारण लोग से महाकारण लोग जाने के लिए, है ना। तो उसको प्रमोशन कैसा मिलता है, कुछ एग्जाम लेना है। वो एग्जाम कहाँ लेता है, धरती पर लेता है। दिस अर्थ इज ए ब्यूटीफुल स्कूल, पाठशाला है ये, आत्माओं के लिए, शिक्षा के लिए। ये बहुत बड़ा पाठशाला है धरती। इसीलिए यहाँ आने के बहुत उत्सुक रहते हैं कि मुझे वहां जाना है, नाटक करना है, पास होना है और ऊपर जाना है, और वहां से और एक प्रमोशन के लिए वहां से और एक लोग जाना है। तो हर प्रमोशन के लिए आत्मा तड़पती है, और ना जाने कि यहाँ आके कितने कितने इम्तिहान लेती है। क्यों इतनी बार लेती है प्रमोशन के लिए, इतनी बार जन्म क्यों लेता है, कि वो भूल जाता है तो किस पर्पस तो यहाँ आया है, वो भूल जाता है। इसीलिए ऊपर जाने के बाद अपना पर्पस
दोबारा याद आता है, अरे मुझे वहां जाके इम्तिहान लेना है, एग्जाम पास होना है, चलो दोबारा जाएंगे और एक जन्म लेंगे। फिर भूल जाते हैं यहाँ आने के बाद। जब माँ की गर्भ में प्रवेश करता है आत्मा, अपने दिव्यत्व को खो जाते हैं। यही कारण है हमें बार बार जन्म इसीलिए लेते हैं। हम बहुत लालची है, आत्मा बहुत लालची है, वो पास होके दूसरे आयामों में जाने के लिए, दूसरी लोक में जाने के लिए। और उसी सिलसिले में ये कर्म सिद्धांत सब कुछ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके। ठीक है, कुछ और पूछेंगे? और कोई का कोई सवाल क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा सर। ये आशीष अग्रवाल जी। नहीं, यानी ये तो आत्मा की यात्रा समझने में बहुत मुश्किल है। यस, नहीं सभी स्टूडेंट अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट है सर। अच्छा, समझ गए सर, हाँ अच्छे से। सब समझ गए। यस, ठीक है, सही है। आपने अच्छे से अभी जो explain किया बचा सर। है वो तो बचा है, पर जितना समझाए उतना समझ गए हैं। इतने सिंसियर होके सुनते हैं आपकी बातें। ओके, यानी अम, शायद 60-70 लोग पहले से जुड़े हैं, बाद में कम होते आ रहे। बट even if 10 people understand the concept, soul की यस, concept, then my job is done. यस, हाँ। और ये 10 लोग जो है और 100 लोग को समझाएंगे। यस मास्टर। यस सर, तो बिल्कुल समझा। मास्टर, आज ये हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। अगर आपका कोई किसी का कोई क्वेश्चन ना हो तो सभी को शुभ रात्रि। सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मास्टर, जो आप थैंक यू। हमारे साथ बने रहते हैं, इतने धैर्यपूर्वक सुनते हैं और आत्मा की यात्रा को इतने ध्यान से सुन के समझ पा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you for giving me this opportunity, my dear masters, my dear friends, especially to Raghunath sir and Mahatar Foundation and host Sumitra ji. Thank you very much. Thank you.